Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss क्या स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे? मीन फाइंड किए थे। मीन फाइंड करने के लिए हमने आपको 3 मेथड बताया हूँ, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। तो इसके पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूमिंग मेथड से मेथड कैसे है, क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम आपको एक एक एग्जांपल देकर मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, अब हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, तो स्टेप डिविएशन मेथड क्या होता है इसके बारे में हम लोग आइए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर है कि स्टेप डिविएशन मेथड में स्टेप टू कैलकुलेट मीन बाय दिस मेथड। ओके, तो स्टेप टू कैलकुलेट मीन बाय दिस मेथड। तो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट कॉलम में आप क्या लिखेंगे, वही जो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। क्या कि फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल, वही जो एज्यूमिंग मेथड में मैंने एक्सप्लेन किया हूं, वही सारे पॉइंट। सेकेंड कॉलम में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क, जो मैंने आपको क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क्स का मैंने डिफिनीशन बताया था, लोअर लिमिट प्लस। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग कहां पर थे कि स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, तो मैंने स्टेप डिविएशन मेथड में, सर साउंड कम, तो स्टेप डिविएशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि एक, ये मैंने बोला था कि जो एज्यूमिंग मेथड में हम लोग जिस पॉइंट को एक्सप्लेन किए थे वही सारे पॉइंट यहां पर भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इन फर्स्ट कॉलम राइट द क्लास इंटरवल, इन सेकेंड कॉलम टू राइट द करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स, जो मैंने क्लास मार्क्स के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन थर्ड कॉलम में क्या लिखना है, थर्ड कॉलम में राइट द वैल्यू ऑफ डी डिविएशन वेयर डी इक्वल टू क्या है, ये तो आपको पता है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एज्यूमिंग मेथड में। यहां पर एक नया पॉइंट है, फाइंड द जी। तो जी हम फाइंड करेंगे, जी होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल में जो पॉइंट कॉमन होगा उसी पॉइंट को हम लेंगे। तो जी सी डी ऑफ ऑल द डी आई इन क्लास 4 राइट क्या, राइट द वैल्यू ऑफ यू आई। ओके, तो यू आई हम डिफाइन करेंगे। तो कैसे यू आई डिफाइन करेंगे, यू आई इक्वल टू डी, यू आई इक्वल टू क्या, एक्स आई माइनस ए अपॉन जी, या एक्स आई को हम क्या बोलते हैं, डी आई, तो डी आई अपॉन जी कर सकते हैं। जैसे हम क्या फाइंड कर लेंगे, यू आई। ओके, इन कॉलम 5 में क्या होगा, राइट द फ्रीक्वेंसी एफ आई, वो तो आपको पता है, पिछले क्लास में बताया था आपको, राइट द फ्रीक्वेंसी एफ आई ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल। ओके, एंड फाइंड देयर सम, द सम ऑफ एफ आई। ओके, एंड देन कैलकुलेट कॉलम नंबर 6 में क्या आपको ध्यान में रखना है कि राइट एफ आई डी आई, एफ आई यू आई, हम कॉलम नंबर 6 में लिखेंगे एफ आई यू आई एंड फाइंड दियर सम, फिर सम करेंगे एफ आई समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, एफ समेशन ऑफ यू आई इंटू एफ आई। तो पहले हम राइट करेंगे एफ आई यू आई, फाइंड दियर सम समेशन ऑफ यू आई इंटू एफ आई। ओके, फिर हम यू बार निकालेंगे, यू के बार निकालेंगे तो एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, या इसको हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ यू आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू आई, यू बार मीन्स मैंने यू बार निकाला, यू बार इंटू जी। तो आपको क्या हो जाएगा, स्टेप डिविएशन मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। तो ये है स्टेप डिविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला। तो ये आप ये सारे स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 स्टेप आपको अपने माइंड में रखना है। अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट को रफ कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को रफ कर रहा हूं, आप ये सारे पॉइंट अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। तो हम आते हैं, इस पॉइंट को रफ करते हैं, फिर ये सारे पॉइंट में लिखता हूं। ओके, जो मैंने 6 पॉइंट बताया था, तो सारे 6 पॉइंट को हम 6 कॉलम में डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमारे पास टोटल कितने कॉलम होंगे, कितने 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास टोटल 6 कॉलम होंगे। तो पहले कॉलम में यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन, पहला है मुझे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 बोलेंगे। पहले हम लिखेंगे क्लास, क्या है क्लास इंटरवल, तो हम लिख लेते हैं क्या क्लास, क्लास फंड, फंड है, क्लास फंड इन रुपीज, ए रुपीज में है। ओके, तो क्लास फंड आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्लास मार्क, क्लास मार्क्स। ओके, क्लास मार्क्स को एक्स आई से डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डिविएशन, डिविएशन को हमने आपको बताया था डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, तो डी आई इक्वल टू जो भी आएगा एक्स आई, फिर ए देखते हैं क्या आएगा। आप उसके बाद हम लिखेंगे क्या, डी आई एफ आई के बाद हमारा आता है यू आई, यू आई इक्वल टू हमने बताया था डी आई अपॉन जी, यू आई हमने बताया था, तो यू आई निकाल लेंगे डी आई अपॉन जी। एंड फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हमने लिख लेते हैं क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्या है एफ आई। ओके, एफ आई निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आएगा कि क्या निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्पेस कम करना पड़ेगा, और तो यहां से थोड़ा सा कम करते चलेंगे तभी हो पाएगा, इधर से ही कम करना होगा। यहां पर आपका एक क्लास हो गया, और यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर हम क्या लिख लेते हैं इससे पहले, तो हेलो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि मीन निकालना, स्टेप डिविएशन मेथड से क्वेश्चन 1 था कि ये क्वेश्चन 1 मैंने आपको पढ़ के दिखाया था कि अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड कलेक्टेड बाय द 120 वर्कर इन अ कंपनी फॉर द ड्रग अफेक्टेड पीपल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स बाय स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, ये था आपका फंड रुपीज, नंबर ऑफ वर्कर 0 से 500 के लिए 35, 500 से 1000 28, 1000 से 1500 32, 1500 से लेके 2000 15, 2000 से लेके 2015 10 था। इसके बाद मैंने यहां पर आपको सॉल्यूशन बताया कि ये क्लास इंटरवल 0 से लेके 500 क्लास मार्क्स कैसे निकालते थे ये बताया था आपको, तो इनका डिवीजन कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 250, इसके करस्पॉन्डिंग डी आई मैंने आपको बताया था डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है, तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, जूमिंग मेथड से हमने इसका मिडल टर्म निकाला था, तो मिडल में क्या आया 100 1250। ओके, और फिर मैं इसका क्लास इंटरवल निकाला तो 750 आया था, इसका क्लास मार्क निकाला, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड तो 1250, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 1750, इन दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट को डिवाइड किया 2 से तो 2250। ओके, इसका हमने बोला था मिडल क्लास, मिडल टर्म हम लोग लेते हैं, तो इन दोनों क्लास मार्क का मिडल टर्म ए है, तो हमने इसे ए जूम किया। इसके बाद हमने डी आई डिविएशन लिखा, डिविएशन इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है, तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए का वैल्यू कितना है 1250, तो 1250 हमने लिखा। फिर हमने एक्स आई मीन्स 250 माइनस 1250 इक्वल टू कितना माइनस 1000, 750 माइनस 1250 माइनस कितना आया 500,
1250 माइनस 1250 माइनस के 0, 1750 माइनस 1250 इक्वल टू कितना आया 500, 2250 माइनस क्या है 1250, 0 0 कितना है 01, 1000। अब हमने आपको बताया था ui को हम लिखते हैं जी डी आई अपॉन जी, तो डी आई अपॉन जी होता है, तो जी क्या है यहाँ पर जी इसका इसमें कॉमन डिफरेंस क्या सब में क्या है 500 500 500, तो जी इक्वल टू कितना आया जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 500। ओके, क्लास इंटरवल का कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, क्लास इंटरवल में कौन सा नंबर सब में है सबका मल्टीपल है उसी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500, यहाँ पर 500, यहाँ पर भी 500, तो जी तो यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन जी। तो यहाँ पर अगर कैसे आया ये पता है आपको कि करके दिखाना पड़ेगा। डी यहाँ पर मैंने लिखा 1000 अपॉन 500 इक्वल टू -2, यहाँ पर लिखा -500 अपॉन 500 इक्वल टू 1 -1, यहाँ हो गया। यहाँ पर हमने निकाला 0 अपॉन व्हाट 0 अपॉन 500 इक्वल टू 0, यहाँ लिखा 500 अपॉन 500 इक्वल टू 1, यहाँ लिखा 1000 अपॉन 500 इक्वल टू 2। ओके, ये है फ्रीक्वेंसी Fi, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो इस क्लास इंटरवल 0 से 500 क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 35 है, 500 से 1000 के करस्पॉन्डिंग 28 है, एंड 1000 से लेके 1500 के करस्पॉन्डिंग क्या है 35 है, उसी के करस्पॉन्डिंग 15 है, एंड लास्ट के करस्पॉन्डिंग 10 है। अब हमने क्या बताया था ui और fi के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ui कितना आया -2 और a कितना आया 30 में मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया -2 इंटू 35 कितना आ गया -70, -1 में -1 में 28 के मल्टीप्लाई किया -28, 0 में किसका मल्टीप्लाई किए 32 का तो 0 हो गया, 1 में 15 का मल्टीप्लाई किया तो 15, 2 में 10 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर कितना आया 20। ओके, अब इनका सम है सारे के सम ऑफ क्या समेशन ऑफ fi 120। ओके, हमने बोला था इन दोनों टर्म को एक साथ ऐड कर लीजिए, इन दोनों टर्म को एक साथ ऐड कर लीजिए और उसका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो यह है सम ऑफ ui fi माइनस कितना माइनस के 63। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि आपको क्या निकालना है u के बार u बार निकालना है, तो u बार इक्वल टू u बार कितना आ जाएगा u बार इक्वल टू क्या समेशन ऑफ fi इंटू ui अपॉन समेशन ऑफ fi इक्वल टू -63 अपॉन प्लस के 120। तो आपका इसको सम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस में आएगा माइनस 0.525 माइनस 0.525 आ गया, ये आपका u बार आ गया, u बार इक्वल टू -0.525 आ गया। हमें क्या निकालना x बार मीन निकालना है, तो मीन मीन्स x बार इक्वल टू a प्लस u बार इंटू जी भी करना है इंटू जी, तो a इक्वल टू कितना है 1250 प्लस अब क्या है g कितना है 500 इंटू माइनस कितना 0.525। ओके, तो इसको अगर हमने लिखा 1250 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 262 कितना 50, ये हो गया 50। ओके, तो हमने यहां पर इस पॉइंट को लिख दिया, तो यहां पर हियर x बार इक्वल टू, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा कि 997 पॉइंट, इसका सिंप्लीफाई करने पर आएगा कि
997, हाँ 987 पॉइंट, अब माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यहां पर 50, इसको माइनस कर लेंगे तो 987.50, तो x बार आपका आ गया 987.50, ये आपका आंसर आ गया जो आपसे पूछा गया था। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो द मीन ऑफ, इस लिख सकते हैं देयरफॉर द मीन ऑफ क्या, द मीन ऑफ द फंड, द मीन ऑफ द फंड्स इक्वल टू कितना है 987.50, दिस इज द रुपीज में आया, दिस इज द रुपीज, योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तब इन दिस वे, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक ये हमारा था स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में ये सारे पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया। यहां पर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो जो मैंने 6 पॉइंट आपको लिखा था, तो यहां पर 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 कॉलम, तो 6 कॉलम को आपको नोट करना है। ओके, तो यहां तक मैं इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करूंगा। और ये मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, स्टेप डिविएशन मेथड क्या होता है वो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, एंड एज्यूमिंग मेथड क्या हो वो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, एंड डायरेक्ट मेथड। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल कितने मेथड होते हैं, तो हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं कि मीन फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं, एज्यूमिंग मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं, एंड क्या बोल सकते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड से। तो आपके एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। ओके बाय, थैंक यू। चलिए ओके, तो मैं वीडियो को कंप्लीट कर दिया। Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss chapter algebra में मैथ पार्ट 2 में, मैथ पार्ट 1 में हम लोग कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो दिस चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग मीन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं कि मीन को हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मीन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड है। तो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड था एज्यूमिंग मेथड, एंड थर्ड मेथड था स्टेप डिविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मीडियन। तो मीडियन में भी हम लोग दो टाइप के फ्रीक्वेंसी का मीडियन हम लोग निकालते हैं। एक मीडियन निकालते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए और एक निकालते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हम लोग 9th क्लास में जो मीडियन पढ़ते हैं वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए मीडियन पढ़ते हैं, और जो आज जो 10th क्लास में हम लोग जो मीडियन पढ़ेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने लिखा है मीडियन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग इस क्लास में जो मीडियन के बारे में पढ़ेंगे वो है मीडियन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो क्लास इंटरवल देता है ग्रुप में होता है। मैंने क्लास इंटरवल कैसे होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इसमें जो 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, या 10 से लेकर 20 में फ्रीक्वेंसी 10 हो गया, 10 हुआ, 20 से लेकर 30 में फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। तो इस तरह के क्लास इंटरवल को हम कहते हैं ग्रुप क्लास इंटरवल, और उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दी रहती है उसे कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमने ये सारे फ्रीक्वेंसी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज जिस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हम लोग मीडियन निकालेंगे वो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आइए हम लोग मीडियन
फाइंड करेंगे विथ हेल्प ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फार्मूला कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है और हाउ टू फाइंड द मीडियन। ओके, तो देन मीडियन इक्वल टू फार्मूला होता है मीडियन इक्वल टू ओके एल प्लस अब ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में एल प्लस एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में क्या लिखेंगे एफ अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस इन ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। अब हम बोलेंगे कि यहां पर जो गिवन डाटा है, जो एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है और एच क्या है, इसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, तो इसका इंफॉर्मेशन ओके, तो हमारे को हम लिखते हैं वेयर, यहां पर लिखते हैं वेयर एल क्या है, पहले एल को हम लोग डिफाइन करेंगे। एल इज व्हाट, तो एल हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एल इज लोअर लिमिट, एल इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगा ना उसका लोअर लिमिट होगा। तो एल जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ओके, तो एल हमारा है लोअर लिमिट किसका, मीडियन क्लास का। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है, दिस इज द एल। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड है एन। एन क्या है, तो एन को हम बोलते हैं एन, कैपिटल एन, आपको पता है ना कैपिटल एन, टोटल फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन इज टोटल फ्रीक्वेंसी। और सी एफ को आपको पता है, सी एफ को क्या बोलते हैं, सी एफ इज क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द, यहां लिखेंगे कम्युलेटिव cumulative frequency of the class preceding the median class। तो हम बोलेंगे of the class preceding the median class, preceding the median class। ओके, preceding the median class। तो एफ क्या हो गया हमारा, एफ आ गया कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब उसके पहले वाला। और एफ क्या है, एफ को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, इसको बोलेंगे एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, और एच क्या है, एच विड्थ ऑफ मीडियन, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। तो ये क्या है, एच विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। एच क्या है, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, तो आपको विड्थ है क्या है, और ये क्या है, विड्थ क्या है, एच है विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, या हम बोल सकते हैं साइज ऑफ द मीडियन क्लास। तो एच को हम बोल सकते हैं साइज ऑफ द मीडियन क्लास,
या विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, तो ये मीडियन का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, ये आपका फॉर्मूला है मीडियन का, और इसका फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, एंड जो भी इसमें डाटा दिया था ये सारे डाटा मैंने आपको बताया कि एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, और एफ क्या है और एच क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, और ये सारे वैल्यू आपको पता होगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आप क्या निकाल लेंगे, मीडियन। तो दिस इज द फॉर्मूला, और इसे आपको क्या करके रखना है, मेमोराइज करके रखना है। ओके, तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, मेमोराइज। ओके, याद करना है इसे, तो इसे मेमोराइज करके रखना है और याद करके रखना है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, किससे, विथ हेल्प ऑफ मीडियन। मीडियन से रिलेटेड हम लोग आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है, ये उनके फॉर्मूला के इंफॉर्मेशन है, तो इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मीडियन निकालने वाले। ओके, तो यहां पर लिखा है द फॉलोइंग टेबल शो क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फाइंड द मीडियन, यहां निकालना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। ओके, तो ए डेली नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ वर्कर, तो 8 से 10 में 150 वर्कर हैं, 10 से 12 में 500, 12 से 14 में 300 एंड 14 से 16 में क्या है, 50। ओके, 50 हो गए। ओके, अब देखिए मैंने सॉल्यूशन लिखा है कि वही इसी चीज, इस टेबल, ये टेबल हॉरिजॉन्टल था, मैंने यहां पर वर्टिकल लिख लिया। ओके, इसी चीज को हमने यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। ओके, तो यहां डेली नंबर ऑफ वर्कर 8 से 10 में, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर, डेली नंबर ऑफ आवर्स, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर एंड कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी CF। ओके, तो 8 से 10 में 150 वर्कर्स, 10 से 12 में 500, 12 से 14 में 300 और 14 से 16 में कितना है, 50। हमने इन्हें ऐड कर लिया, समेशन मींस एक क्या है, कैपिटल N, दिस इज द कैपिटल N इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000। ओके, और ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपको 9th क्लास में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने मैंने सिखाया था, नहीं तो यहां पर भी मैं, अब तो मुझे पता है भूल गए होंगे, तो देखिए मैं कैसे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं। देखिए इसके क्रॉस फर्स्ट के 150 को एज इट इज लिखा 150, अब 150 में 150 एज इट इज 150, तो 150। ओके, अब 500 में हमने 500 को में 150 ऐड किया, 500 यहां पर लिख भी सकते हैं कि कैसे आया यहां पर, तो यहां लिख सकते हैं कि 500 प्लस 150 इक्वल टू कितना आया, 650। ओके, अब देखिए फिर क्या किया, 650 प्लस ये क्या है 300, तो इक्वल टू कितना होगा 950, देन 950 प्लस 50 इक्वल टू 1000, इक्वल टू कितना आया 1000। ओके, दिस इज द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो इस 50 को एज इट इज में लिखा 150 150 प्लस 500, तो 500 प्लस 150 650, देन 650 प्लस 300, तो 650 प्लस 300 इक्वल टू 950 एंड 950 प्लस 50, तो 950 प्लस 50 इक्वल टू 1000। दिस इज द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
प्रॉब्लम है क्लास इंटरवल कैसे, हाउ टू फाइंड द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कैसे, विच क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास इंटरवल, तो हाउ टू फाइंड द मीडियन क्लास इंटरवल। ओके, तो मीडियन क्लास इंटरवल के लिए मैंने ये तो फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया है, ऐड कर लिया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन इक्वल टू 1000। हमने यहां नोट करके लिखा है, नोट स्टार भी लगा देता हूं, नोट n अपॉन 2 मींस सम ऑफ n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैपिटल N मींस टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इस फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। ओके, तो n अपॉन 2 इक्वल टू कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन, विच इज जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये बोला कि n अपॉन 2 करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा कि n अपॉन 2 करेंगे, तो n अपॉन 2 मींस इसका अगर हमने n अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 2 मींस 500। अब 500 को हम कहां चेक करेंगे, जस्ट ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, यहां बोला ना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी, तो इसके जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 550। ओके, तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमको लेना है जस्ट ग्रेटर देन 5, तो इसके जस्ट ग्रेटर देन, इसका जस्ट ग्रेटर देन कितना है 550 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल आएगा उसे क्या बोलेंगे, कम्युनिटिव क्लास, एक क्या बोले, मीडियन क्लास इंटरवल, दिस इज अ कॉल्ड मीडियन क्लास इंटरवल। तो उस क्लास इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास इंटरवल, राइट, दिस इज द मीडियन क्लास इंटरवल। तो यहां तक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, पहले हम मीडियन क्लास इंटरवल कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने लिखा नीचे देयरफॉर द कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज कॉल्ड मीडियन क्लास इंटरवल। ओके, तो कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज कॉल्ड मीडियन क्लास, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। ओके, मीडियन क्लास बोलेंगे। तो यहां तक ये सारे पॉइंट आपको अभी तक समझ में आया होगा कि हम, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सम करेंगे, फिर हम निकालेंगे क्या, मीडियन क्लास इंटरवल। तो आइए इस पॉइंट को, इसको इधर मैं रफ करता हूं इस पॉइंट को, एंड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हमने इस पॉइंट को रफ कर दिया क्लास का, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, आइए, तो हमारे पास हो गया, क्या निकालना है, पहले मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए n अपॉन 2 इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 500। अब देखिए 500 कहां चेक करेंगे, 500 आ गया, तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, विच कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 500 650। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या आया, आपको आया क्लास इंटरवल मींस मीडियन क्लास, दिस इज, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे आप बाउंड्री लगा लीजिएगा जिससे पता चल जाएगा कि दिस इज द मीडियन क्लास। ये आपका आ गया मीडियन क्लास। ओके, n अपॉन 2 किया मैंने, n अपॉन 2, तो n अपॉन 2 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन कितना, 500 जस्ट ग्रेटर देन 500। ओके, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज क्या, कॉल मीडियन क्लास। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा मीडियन क्लास। अब देखिए यहां तुरंत रिमार्क करेंगे, दिस फ्रीक्वेंसी इज एफ, दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे सी एफ। ओके, अब इसका क्लास विड्थ, इसका क्लास विड्थ क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास विड्थ 10 12 क्लास विड्थ तो निकालने आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीडियन क्लास का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया, 12 माइनस 2 कितना होगा, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। ओके, तो आइए अब क्वेश्चन हम लोग फाइंड करते हैं। और लोअर लिमिट क्या होगा इसका, तो अब मैंने यहां पर अब गिवन डाटा हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो एल हमारे पास कितना आ गया, एल इक्वल टू 10, दिस इज अ लोअर लिमिट,
एफ कितना आया हमारे पास 500, CF कितना आया 650 एंड और क्या मैंने फाइंड कर दिया देन हाँ विड्थ मीन्स एच कितना आया 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। ओके तो विड्थ भी आ गया। तो हम मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है यहां लिखता हूं मीडियन इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। ओके तो दिस इंप्लाई मीडियन इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ एल n अपॉन टू सी एफ एंड क्या बोल सकते हैं सी एफ एंड हेलो। तो हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो हमें सिलेक्ट करना होता है तो हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या सिलेक्ट करेंगे ये तो क्लास है प्रीसाइडिंग मतलब इसके पहले वाला। तो इस क्लास इंटरवल के इसके पहले वाला कौन सी इस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के पहले वाला मींस दिस इज इसको हम बोलेंगे CF। हम इसको CF नहीं बोलेंगे इसके पहले वाले को CF बोलेंगे। तो हमारा CF क्या होगा 150 होगा। ओके वहां पर गलत 150 होगा दिस इज द 150 ना। तो यहां पर हमारा CF जो होगा 150 जो मेन फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगा उसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखेंगे प्रीसाइडिंग। हम लोग प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मींस इसके पहले वाला सक्सेसिव माने इसके बाद वाला। तो हमें प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये होगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। हम जो प्रीसीडिंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं ये है 150। तो यहां पर 150 होगा। एल तो पता चल गया 10 इन ब्रैकेट n अपॉन तो 1000 अपॉन 2 माइनस 150 अपॉन क्या 50 इंटू 2। चलिए तो मीडियन इक्वल टू एक कैंसिल होगा तो कितना आया 500 और 10 प्लस 500 माइनस 150 अपॉन 500 इंटू 2 तो 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा या अभी कैंसिल नहीं करते हैं IGT रखते हैं 500 और इंटू 2। ओके तो दिस इंप्लाई मीडियन इक्वल टू 10 प्लस इन ब्रैकेट माइनस करिए 0 5 एंड 4 3 अपॉन 500 इंटू 2 तो 0 से 0 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 10 प्लस 70 अपॉन 5 70 अपॉन 50 तो 0 से 0 कैंसिल तो 10 प्लस 7 अपॉन 5 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 प्लस 7 अपॉन 5 इक्वल टू 57 अपॉन 5। दिस इज द मीडियन। अगर हम इसे पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा अगर पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो ये आपका हो गया 11.4। तो इसका आंसर आ गया कि मीडियन इक्वल टू कहां पर लिख दूं यहां लिख देता हूं कि देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 11.4 दिस इज द योर आंसर। ये आपका मीडियन का आंसर हो गया। तो आपका मीडियन का आंसर कितना आ गया मीडियन इक्वल टू आया कि 11.4। ओके तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे आंसर दिस इज द आंसर है आंसर। ओके तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको ए मीडियन क्लास डिफाइन करना पड़ेगा मीडियन क्लास। ओके और मीडियन क्लास कैसे डिफाइन करेंगे n अपॉन टू कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी
जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो n/2 जस्ट ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ओके, n/2 जस्ट ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी या n/2 इक्वल टू कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी के जस्ट ग्रेटर देन, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके जस्ट ग्रेटर देन जो फ्रीक्वेंसी होती है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, और इसके ऊपर वाला के हम प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, CF। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी के जस्ट ग्रेटर देन वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे। ओके, तो यहां तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और जैसे हमारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होगा हम क्लास इंटरवल डिफाइन कर लेंगे। ओके, और क्लास इंटरवल जैसे डिफाइंड होगा उसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट हम डिफाइन कर लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को यहां एक्सप्लेन किया, इसमें कुछ डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। ओके, बाय, थैंक यू।